Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, in today's lecture, I continue your chapter 4 of history, the making of global world. Till today, in this chapter, you learn that how the word globalized and what are the factors that affecting uh, to help the globalization, like the role of technology, the Silk Route, and also the diseases that help the other countries to European countries to conquer the other countries. This in this way the globalization occurred. After that, I also explain you about the intended labor and also the disease that helps to conquer the European countries to other countries. Okay, and yesterday I explained you about the intended labor, and I told you that what was the intended labor, how it work, किस तरह से ये काम करती थी, in which conditions this work. And I also explained you that in the areas where the intended labor is work, in that areas they have developed their own culture. उन्होंने अपनी एक अलग से कल्चर बना ली, जिसमें मैंने आपको होस्ट से फेस्टिवल बताया, एज वेल एज चटनी म्यूज़िक. वो सब उन्होंने क्यों फॉर्म किया? बिकॉज नाउ दे अंडरस्टैंड दैट दे हैव टू बी लिव इन दैट एरियाज ओनली. जब उनको ये समझ आ गया कि हमें उसी एरिया में रहना है, हम वहाँ से कहीं नहीं जा सकते, वी हैव टू बी लिव हियर, देन दे डिस्कवर देयर ओन वेज टू लिव. उन्होंने अपने अपने तरीके ढूंढ लिए रहने के. ठीक है, तो ये तो था इंटेंडेड लेबर. बच्चे, इसके बाद जो आपका टॉपिक है इन योर बुक, दैट इज़ इंडियन ट्रेड, कॉलोनाइजेशन एंड ग्लोबल सिस्टम. इन दिस टॉपिक एग्जैक्टली ये दिया हुआ है कि हाउ द ब्रिटिश मैन्युफैक्चर इंक्रीज देयर ट्रेड. ब्रिटेन ने किस तरह से अपने ट्रेड को इंक्रीज़ किया. As you all know that we are the colony of Britishers, we are also come and they are exploiting our resources. वो हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लोट कर रहे थे. हमने 8th क्लास में भी पढ़ा था कि ब्रिटिश जो इंडस्ट्रीज़ थी, दे टेक द रॉ मटेरियल फ्रॉम हेयर एंड जस्ट सेल द फिनिश गुड्स हेयर. ठीक है, वो यहाँ से सस्ता कच्चा माल लेके जाते थे और महंगे जो फिनिश गुड्स हैं वो यहाँ आकर बेचते थे. इन दिस वे ब्रिटेन फ्लोरिश्ड इट्स इंडस्ट्री. ब्रिटेन ने अपनी इंडस्ट्रीज़ को फ्लोरिश्ड किया. बच्चे, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ही वो रॉ मटेरियल लेके जा रहे थे. एग्जैक्टली क्या हुआ था कि व्हेन दे एंटर्ड इन आवर कंट्री, फर्स्टली दे टेक द कॉटन, मेनली कॉटन क्लॉथ्स फ्रॉम आवर कंट्री. वो हमारे यहाँ से कॉटन क्लॉथ्स बने हुए लेकर जाते थे, रॉ मटेरियल नहीं. बट इन द मिड 19th century देयर इज़ अ ड्रास्टिक चेंज इन दैट एरिया, इन दैट ट्रेड. ड्रास्टिक चेंज आ गया और ब्रिटेन ने हमारे यहाँ से जो फिनिश गुड्स थे वो ले जाने बंद कर दिए और रॉ मटेरियल ले जाना इंक्रीज़ कर दिया. जब ये ड्रास्टिक चेंज आया था तो क्या हुआ था कि हमारा जो एक्सपोर्ट था फिनिश गुड्स का वो डिक्लाइन हो गया और जो रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट्स था वो इंक्रीज़ हो गया. ठीक है, तो ये एक था, इससे ब्रिटिशर्स को हेल्प हो रही थी. ठीक है, दिस इज़ इन दैट टॉपिक. बट इस टॉपिक में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है और कोई क्वेश्चन नहीं बनता एग्जैक्टली, सो दैट आई लीव दैट टॉपिक, इसलिए मैंने उस टॉपिक को छोड़ दिया है. नाउ वी आर कवरिंग द टॉपिक दैट इज़ द इंटर वॉर इकोनॉमी. दिस टॉपिक इज़ हियर, इंटर वॉर इकोनॉमी. Now first of all I just want to explain here, this is the time period when the first world war is going on in the world. This is the time when the whole world facing a war. And now what happened in this war? अब इस वॉर में क्या हुआ? Earlier the wars are here in the world also, but not at a large scale. पहले भी वॉर्स होती थी पर वो इतनी लार्ज स्केल पर नहीं हुई जितनी की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई. ओके, तो let us start the topic, the inter-war economy. In this topic we learn that what is going on in the world economy during the war.
ड्यूरिंग वॉर वर्ल्ड में कौन की इकॉनमी कैसी चल रही थी, उसमें क्या क्या हुआ. The First World War 1914 to 1918. This is the time period when the World War was started and ended. Between 1914 को start हुई and 1918 में end हो गई. ठीक है. The First World War was mainly fought in Europe and mainly all the European countries are both the sides, so it is mainly fought in Europe, but the impact was felt around the world. Notably for our concern in this chapter, it plugged the first half of the 20th century into a crisis that took over 3 decades to overcome. यहाँ पर क्या बता रहा है कि यूरोप में ज़रूर लड़ी गई वॉर, पर उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर पड़ा, और इसमें जो भी हमें प्रॉब्लम्स हुई वो वर्ल्ड को ओवरकम करने में लगभग 20th सेंचुरी तक, फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी उसको लग गया to overcome the war. During this period, the world experienced widespread economy and political instability and another catastrophic wars. देखो, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस टाइम पीरियड के बीच में 1914 to 18 के बीच में वर्ल्ड की इकॉनमी को बहुत सारा कुछ सहन करना पड़ा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई एंड अनदर कैटास्ट्रोफिक वॉर्स, और बहुत सारी कुछ वॉर्स भी हुई, कुछ और वॉर्स. ठीक है. सो नाउ व्हाट इज़ वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन. वॉर टाइम में क्या क्या चीज़ें आई, क्या क्या चेंजेस हुए. इन दिस टाइम वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, द मेनली इट इज़ एक्सप्लेन दैट हाउ द वॉर वॉज फाउट, वॉर कैसे फाउट की गई, और इस वॉर के वर्ल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुए. ठीक है. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये पहली वॉर थी जिसको मीडिया ने एक लार्ज स्केल पर कवर किया. दिस इज़ द वॉर जिसकी पिक्चराइजेशन भी हुई, जिसको लाइव दिखाया भी गया, और ये वो वॉर थी जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ना लड़कर पूरे यूरोप में लड़ी जा रही थी. पर्टिकुलर एरिया में ना लड़कर पूरे यूरोप का मतलब है, देखो पहले जो लड़ाइयाँ होती थी वो क्या होता था, जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़ा है द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ प्लासी. वो क्या होता था, एक पर्टिकुलर एरिया में लड़ाई हुई, दाएं बाएं जो नियर बाय एरियाज़ थे उनको कोई ख़ास डिफरेंस नहीं पड़ता था, बट जहाँ पर लड़ाई हो रही थी सिर्फ वहीं पर तीर चलते थे, तलवार चलती थी, दैट इज़. बट ये जो वॉर थी ये वो वॉर नहीं थी. नाउ दिस वॉर अफेक्ट अ लार्ज एरिया. इस वॉर ने लार्ज एरिया को प्रभावित किया. और उसके साथ साथ उसने इकॉनमी को भी प्रभावित किया. हमारे पैसे की कमी भी आई, कहीं कुछ प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई, कहीं कम हो गई, तो इस तरह की चेंजेस जो हैं वो वॉर के टाइम पर आए बिकॉज ऑफ दिस वॉर. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी लर्न दैट हु फाउट द वॉर बिटवीन whom एंड whom. किसके बीच में लड़ाई लड़ेगी. 2 साइड होते हैं वॉर में. एक साइड में एलाइज थे ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया, ज्वाइंड बाय यूएस लेटर ऑन. मतलब एक साइड तो ये 3 कंट्रीज थे. कौन से? ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया. और दूसरी साइड जो कंट्रीज थे दे आर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड ऑटोमन टर्की. When the war began in August 1914, many governments thought it would be over by Christmas and it lasted more than 4 years. जब वॉर स्टार्ट हुई थी 1914 में तो ज़्यादातर लग रहा था कि क्या है, ज़्यादातर अगस्त में स्टार्ट हुई है तो ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर तक ख़त्म हो जाएगी, नियर अबाउट क्रिसमस. बट ऐसा नहीं हुआ एंड इट टेक 4 years टू बी ओवर. ओवर होने में इसे 4 साल लग गए. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज अ वॉर लाइक नो अदर बिफोर. ये पहली वॉर थी जिसका इसके जैसी कोई और वॉर नहीं हुई. द फाइटिंग इन्वॉल्व द वर्ल्ड्स leading industrial nation which now has the vast powers of modern industry to inflict the greatest possible destruction on their enemies. Large scale पर destruction हुई both side. This war was thus the first modern industrial war. ये पहली modern industrial war थी.
इट सा द यूज़ ऑफ मशीन गन्स, इसमें मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स, केमिकल वेपन्स सबको यूज़ किया गया. एंड दे वर इंक्रीजली प्रोडक्ट्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री. अब देखो, जब एक लार्ज स्केल पर इन सबको यूज़ किया गया तो नेचुरल है कि इन सब चीज़ों की इंडस्ट्री भी लार्ज स्केल पर इंक्रीज़ हुई. लार्ज स्केल पर एयरक्राफ्ट्स बनाए गए, टैंक्स बनाए गए, गन्स बनाई गई. ठीक है. नाउ the war, millions of soldiers had to recruited from around the world and move to the front lines on large ships and trains the scale of death and destruction. जो सोल्जर्स थे वो भी रिक्रूटेड किए गए लार्ज स्केल पर और उनको ट्रांसपोर्ट भी किया गया शिप्स के ज़रिए एंड ट्रेन्स के ज़रिए. लार्ज स्केल पर डेथ्स हुई, 9 मिलियन डेड, 20 मिलियन इंजर्ड एंड अनथिंकेबल बिफोर द इंडस्ट्रियल एज विदाउट द यूज़ ऑफ इंडस्ट्रियल आर्म्स. ऐसा कभी हमने सोचा नहीं था कि इतनी लार्ज स्केल पर भी एक वॉर होएगी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले. बट जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब जब इंडस्ट्रीज स्टार्ट हुई, इंडस्ट्रियल एज, जब इंडस्ट्रीज, इससे पहले तो छोटे स्केल पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलती थी जिसे हम कॉटेज इंडस्ट्री भी कहते हैं. ठीक है. बट अब लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रीज चल गई थी. बट अब इसमें क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दिस वॉर एक जो नया चेंज आया वो क्या था. ड्यूरिंग द वॉर इंडस्ट्रीज वर रीस्ट्रक्चर्ड टू प्रोड्यूस वॉर रिलेटेड गुड्स. इंडस्ट्रीज़ को दोबारा से रीस्ट्रक्ट किया गया वॉर रिलेटेड गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए. इंटायर सोसाइटी वर ऑल्सो रिकग्नाइज फॉर वॉर. पूरी की पूरी सोसाइटी जो थी वो वॉर के लिए यूज़ होने लग गई. कोई एज ए सोल्जर जा रहा है, कोई प्रोडक्शन कर रहा है. सो इन दिस वे द होल सोसाइटी इज़ इंडल्ज इन वॉर. एज मैन वेंट टू बैटल, जिसमें मैन जो थे वो बैटल लड़ाई लड़ने के लिए चले जाते थे. वुमेन स्टेप्ड इन टू अंडरटेक जॉब्स एंड अर्लियर ओनली मैन वर एक्सपेक्टेड टू डू. और वुमेन्स ने जॉब करनी स्टार्ट कर दी जो कि इससे पहले सिर्फ ये कहा जाता था कि मैन करते हैं या करते थे. ठीक है.